अपना ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऑटोनमस टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। दोनों ही रीजन्स इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। मुजफ्फराबाद इस रीजन का कैपिटल है जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नीलम, जिसे इंडिया में किशनगंगा कहा जाता है, पर स्थित है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर से 5 टाइम्स बड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान फिलहाल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा 7,000 मीटर एंड अबव वाले माउंटेन पीक्स हैं और वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पैरामाउंसी अबेंडन की। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन कहाँ होना चाहिए, इस पर काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कौन कहाँ जाना चाहता है इसको लेकर भी काफी विवाद थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने पीजेंट्स पर प्यूनिटिव टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किया था। इस टैक्स के खिलाफ लोकल रिवॉल्ट हुआ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ब्रूटली सप्रेस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के हाई हैंडेडनेस के कारण पूंछ में, जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करता है, वहां अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया और अक्टूबर 3, 1947 को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। अक्टूबर 21 को एक अहम घटना घटी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुसे। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर था। अक्टूबर 24 को महाराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो इंडिया में एक्सीड नहीं करते। अक्टूबर 26 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेंस साइन कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सीड कर दिया। इंडिया को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैंडओवर किया गया। इंडिया ने इमीडिएटली ट्रूप्स श्रीनगर भेजी और इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गई और इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट पर ला दिया। 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड स्टेट्स में रेस किया। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ करने के लिए कहा गया। सब्सिक्वेंटली इंडिया को मिनिमम ट्रूप्स का आदेश दिया गया और विड्रॉ के बाद प्लेबिसाइट होल्ड करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरिए लोगों का किसी इंपॉर्टेंट चीज पर ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन स्टैब्लिश हुआ और दोनों साइड्स ने अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन मेंटेन किया, जो रफली मॉडर्न डे लाइन ऑफ कंट्रोल से मैच करता है। कुछ सालों बाद 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या शाशगम ट्रैक्ट को चाइना को गिफ्ट किया। गिलगिट बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड शाशगम अब चाइना के शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट बन गया है। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डेजिग्नेट किया गया और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। फरवरी 22, 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन, इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी के साथ इंडिया ने डिमांड किया कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरीज वैकेट कर दे। सितंबर 26, 2020 को यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने यही स्टैंड रिट्रेट किया और अपना फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने की बात की, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविजनल 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया। ये यूएन रेजोल्यूशंस, कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दोनों को वायलेट करता है। पीओके इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कई रीजंस हैं। स्ट्रैटेजिकली पीओके कई कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान और नॉर्थ में शिनजियांग चाइना, और साथ ही साथ ईस्ट में इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। जियोग्राफिकली पीओके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज से अबंडेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मीरपुर और मुजफ्फराबाद में गोल्ड, कोल, चौक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट अवेलेबल है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया है, जो पीओके से पास होता है।
और ये इंडिया के सोवर्निटी पर मेजर थ्रेट है। इसी के साथ गिलगिट वाया अफगानिस्तान इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट लिंक बन सकता है। इंडिया के कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के बावजूद हम पीओके को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इसके कई रीजंस हैं। पीओके के माउंटेनियस टेरेन के कारण उसे एक्सेस करना डिफिकल्ट है। वहीं पाकिस्तानी टेरिटरीज लेस एलिवेशन पर होने के कारण इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की प्राचीन काल से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है और हर एक सरकार उस पर कायम रही है। बट हाँ, अगर पाकिस्तान कोई वॉर फ्रंट खोलता है तो फिर एक अच्छा मौका बन सकता है इंडिया के लिए पीओके वापस लेने का। पीओके में कई जिहादिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट्स रखते हैं। इसके अलावा यहाँ की एथनिकली नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन अपने आप को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाती। इस कारण इंडिया के लिए इतने सालों बाद इनका सपोर्ट स्टैब्लिश करना भी टफ हो सकता है। अगला रीजन है चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव और सीपीईसी इनिशिएटिव। अगर इंडिया पीओके में इंक्लूड करता है तो हमें चाइनीज एग्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। फाइनली पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 280 kgs का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम स्टॉक पाइल है। न्यूक्लियर रिटेलिएशन और पॉसिबल वॉर दुनिया भर के लिए एक हेडेक हो सकता है और इस पूरे रीजन के पीस को हिंडर कर सकता है। इसलिए भी पीओके को मिलिटरीली कैप्चर करना एक मेजर चैलेंज रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स के इमरजेंस ने दुनिया भर के देशों को किसी भी तरह के वॉर में एंगेज होने से सेटर किया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, लेकिन यूएसए के ताइवान को सपोर्ट की वजह से उसने आज तक इसे मिलिटरीली कैप्चर करने के प्लान को बैक बर्नर में